श्रीगणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, अब मुझे तालाब, बगीचा, कुआं, बावली, पुष्करणी तथा देव मंदिर की प्रतिष्ठा आदि का विधान बतलाइए। पुलस्त जी बोले, महाबाहो, सुनो। तालाब आदि की प्रतिष्ठा का जो विधान है, उसका इतिहास पुराणों में इस प्रकार वर्णन है। उत्तरायण आने पर शुभ शुक्ल पक्ष में ब्राह्मण द्वारा कोई पवित्र दिन निश्चित करा लें। उस दिन ब्राह्मणों का वरण करें और तालाब के समीप, जहाँ कोई अपवित्र वस्तु ना हो, 4 हाथ लंबी और उतनी ही चौड़ी चौकोर वेदी बनाएं। वेदी सब ओर समतल हो और चारों दिशाओं में उसका मुख हो। फिर 16 हाथ का मंडप तैयार करें, जिसके चारों ओर एक एक दरवाजा हो। वेदी के सब ओर कुंडों का निर्माण कराएं। कुंडों की संख्या 9, 7 या 5 होनी चाहिए। कुंडों की लंबाई चौड़ाई एक एक रत्ती की हो तथा वे सभी 3 3 मेखलाओं से सुशोभित हों। उनमें यथास्थान योनि और मुख भी बने होने चाहिए। योनि की लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 6 7 अंगुल की हो। मेखलाएं 3 पर्व ऊंची और 1 हाथ लंबी होनी चाहिए। वे चारों ओर से एक समान, एक रंग की बनी हो। सबके समीप ध्वजा और पताकाएं लगाई जाएं। मंडप के चारों ओर क्रमशः पीपल, गूलर, पाकड़ और बरगद की शाखाओं के दरवाजे बनाए जाएं। वहां 8 होता, 8 द्वारपाल तथा 8 जप करने वाले ब्राह्मणों का वरण किया जाए। वे सभी ब्राह्मण वेदों के पारगामी विद्वान होने चाहिए। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न, मंत्रों के ज्ञाता, जितेंद्रिय, कुलीन, शीलवान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ही इस कार्य में नियुक्त करना चाहिए। प्रत्येक कुंड के पास कलश, यज्ञ सामग्री, निर्मलासन और दिव्य एवं विस्तृत ताम्रपत्र प्रस्तुत करें। तदनंतर प्रत्येक देवता के लिए नाना प्रकार की बलि, यानी दही, अक्षत आदि उत्तम भक्ष्य पदार्थ उपस्थित करें। विद्वान आचार्य मंत्र पढ़कर उन सामग्रियों के द्वारा पृथ्वी पर सब देवताओं के लिए बलि समर्पण करें। आरती के बराबर एक यूप यानी यज्ञ स्तंभ स्थापित किया जाए, जो किसी दूध वाले वृक्ष की शाखा का बना हुआ हो। ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को यजमान के शरीर के बराबर ऊंचा यूप स्थापित करना चाहिए। उसके बाद 25 ऋत्विजों का वरण करके उन्हें सोने के आभूषणों से विभूषित करें। सोने के बने कुंडल, बाजूबंद, कड़े, अंगूठी, पवित्री तथा नाना प्रकार के वस्त्र, ये सभी आभूषण प्रत्येक ऋत्विज को बराबर बराबर दें और आचार्य को दूना अर्पण करें। इसके सिवा उन्हें शैया तथा अपने को प्रिय लगने वाली अन्य अन्य वस्तुएं भी प्रदान करें। सोने का बना हुआ कछुआ और मगर, चांदी के मत्स्य और दुंदुभ, तांबे के केकड़ा और मेढक तथा लोहे के 2 सूस बनवाकर सबको सोने के पात्र में रखें। इसके बाद यजमान वेदज्ञ विद्वानों की बताई हुई विधि के अनुसार सर्वौषधि मिश्रित जल से स्नान करके श्वेत वस्त्र और श्वेत माला धारण करें। फिर श्वेत चंदन लगाकर पत्नी और पुत्र पौत्रों के साथ पश्चिम द्वार से यज्ञ मंडप में प्रवेश करें। उस समय मांगलिक शब्द होने चाहिए और भेरी आदि बजने चाहिए। तदनंतर विद्वान पुरुष 5 रंग के चूर्णों से मंडल बनाए और उसमें 16 अरों से युक्त चक्र चिन्हित करे। उसके गर्भ में कमल का आकार बनाए। चक्र देखने में सुंदर और चौकोर हो, चारों ओर से गोल होने के साथ ही मध्य भाग में अधिक शोभायमान जान पड़ता हो। उस चक्र को वेदी के ऊपर स्थापित करके उसके चारों ओर प्रत्येक दिशा में मंत्र पाठ पूर्वक ग्रहों
और लोकपालों की स्थापना करें। फिर मध्य भाग में वरुण संबंधी मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक कलश स्थापित करें और उसी के ऊपर ब्रह्मा, शिव, विष्णु, गणेश, देवी लक्ष्मी तथा देवी पार्वती की भी स्थापना करें। इसके पश्चात संपूर्ण लोकों की शांति के लिए भूत समुदाय को स्थापित करें। इस प्रकार पुष्प, चंदन और फलों के द्वारा सबकी स्थापना करके कलशों के भीतर पंचरत्न छोड़कर उन्हें वस्त्रों से आवेष्टित कर दें। फिर पुष्प और चंदन के द्वारा उन्हें अलंकृत करके द्वार रक्षा के लिए नियुक्त ब्राह्मणों से वेद पाठ करने के लिए कहें और स्वयं आचार्य का पूजन करें। पूर्व दिशा की ओर दो ऋग्वेदी, दक्षिण द्वार पर दो यजुर्वेदी, पश्चिम द्वार पर दो सामवेदी तथा उत्तर द्वार पर दो अथर्ववेदी विद्वानों को रखना चाहिए। यजमान मंडल के दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख होकर बैठें और द्वार रक्षक विद्वानों से कहें, आप लोग वेद पाठ करें। फिर यज्ञ कराने वाले आचार्य से कहें, आप यज्ञ प्रारंभ कराएं। तत्पश्चात जप करने वाले ब्राह्मणों से कहें, आप लोग उत्तम मंत्र का जप करते रहें। इस प्रकार सबको प्रेरित करके मंत्रज्ञ पुरुष अग्नि को प्रज्वलित करें तथा मंत्र पाठ पूर्वक घी और समिधाओं की आहुति दें। ऋत्विजों को भी वरुण संबंधी मंत्रों द्वारा सब ओर से हवन करना चाहिए। ग्रहों के निमित्त विधिवत आहुति देकर उस यज्ञ कर्म में इंद्र, देवराज इंद्र, भगवान शिव, मरुदगण और लोकपालों के निमित्त भी विधि पूर्वक होम करें। पूर्व द्वार पर नियुक्त ऋग्वेदी ब्राह्मण शांति, रुद्र, पवमान, सुमंगल तथा पुरुष संबंधी सूक्तों का पृथक पृथक जप करें। दक्षिण द्वार पर स्थित यजुर्वेदी विद्वान इंद्र, रुद्र, सोम, कृष्मांड, अग्नि तथा सूर्य संबंधी सूक्तों का जप करें। पश्चिम द्वार पर रहने वाले सामवेदी ब्राह्मण बैराज साम, पुरुष सूक्त, सुपर्ण सूक्त, रुद्र संहिता, शिशु सूक्त, पंचनिध पंचनिधन सूक्त, गायत्र साम, ज्येष्ठ साम, वामदेव साम, बृहत साम, रौरव साम, रथनंतर साम, गौव्रत, विकीर्ण, रक्षोघ्न और यम संबंधी सामों का गान करें। उत्तर द्वार के अथर्ववेदी विद्वान मन ही मन भगवान वरुण देव की शरण लें। शांति और पुष्टि संबंधी मंत्रों का जप करें। इस प्रकार पहले दिन मंत्रों द्वारा देवताओं की स्थापना करके हाथी और घोड़े के पैरों के नीचे की, जिस पर रथ चलता हो, ऐसी सड़क की, बांबी की, दो नदियों के संगम की, गौशाला की तथा साक्षात गौ माता के पैर के नीचे की मिट्टी लेकर कलशों में छोड़ दें। उसके बाद सर्वौषधि, गौरोचन, सरसों के दाने, चंदन और गूगल भी छोड़ें। फिर पंचगव्य यानी दही, दधी, दूध, घी, गोबर और गोमूत्र मिलाकर उन कलशों के जल से यजमान का विधि पूर्वक अभिषेक करें। अभिषेक के समय विद्वान पुरुष वेद मंत्रों का पाठ करते रहें। इस प्रकार शास्त्र विहित कर्म के द्वारा रात्रि व्यतीत करके निर्मल प्रभात का उदय होने पर हवन के अंत में ब्राह्मणों को 100, 50, 36 अथवा 25 गौ दान करें। तदनंतर शुद्ध एवं सुंदर लग्न आने पर वेद पाठ, संगीत तथा नाना प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि के साथ एक गौ को स्वर्ण से अलंकृत करके तालाब के जल में उतारें और उन्हें सामगान करने वाले ब्राह्मण को दान कर दें। तत्पश्चात पंचरत्नों से युक्त सोने का पात्र लेकर उसमें पूर्वोक्त मगर और मछली आदि को रखें और उसे किसी बड़ी नदी से मंगाए हुए जल से भर दें। फिर उस पात्र को दही अक्षत से विभूषित करके वेद और वेदांगों के विद्वान 4 ब्राह्मण हाथ से पकड़ें और यजमान की प्रेरणा से उसे उत्तराभिमुख उलटकर तालाब के जल में डाल दें। इस प्रकार आपोमयो इत्यादि मंत्र के द्वारा उसे जल में डालकर पुनः सब लोग यज्ञ मंडप में आ जाएं और यजमान सदस्यों की पूजा करके सब और देवताओं के उद्देश्य से बलि अर्पण करें। इसके बाद लगातार 4 दिनों तक हवन होना चाहिए। चौथे दिन चतुर्थी कर्म
करना उचित है। उसमें भी यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। चतुर्थी कर्म पूर्ण करके यज्ञ संबंधी जितने पात्र और सामग्री हो उन्हें ऋत्विजों में बराबर बांट देना चाहिए। फिर मंडप को भी विभाजित करें। स्वर्ण पात्र और शैया किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार 1000, 108, 50 अथवा 20 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पुराणों में तालाब की प्रतिष्ठा के लिए यही विधि बतलाई गई है। कुआं, बावली और पुष्करणी के लिए भी यही विधि है। देवताओं की प्रतिष्ठा में भी ऐसा ही विधान समझना चाहिए। मंदिर और बगीचे आदि के प्रतिष्ठा कार्य में केवल मंत्रों का ही भेद है। विधि विधान प्रायः एक से ही है। उपर्युक्त विधि का यदि पूर्णतः पालन करने की शक्ति ना हो तो आधे व्यय से भी यह कार्य संपन्न हो सकता है। यह बात स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने कही है। जिस पोखरे में केवल वर्षा काल में ही जल रहता है वह 100 अग्निष्टोम यज्ञों के बराबर फल देने वाला होता है। जिसमें शरत काल तक जल रहता हो उसका भी यही फल है। हेमंत और शिशिर काल तक रहने वाला जल क्रमशः वाजपेयी और अतिरात्र नामक यज्ञ का फल देता है। बसंत काल तक टिकने वाले जल को अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायक बतलाया गया है तथा जो जल ग्रीष्म काल तक मौजूद रहता है वह राजसु यज्ञ से भी अधिक फल देने वाला होता है। महाराज, जो मनुष्य पृथ्वी पर इन विशेष धर्मों का पालन करता है, विधि पूर्वक कुआं, बावली, पोखरा आदि खुदवाता है तथा मंदिर, बगीचा आदि बनवाता है, वह शुद्ध चित्त होकर ब्रह्मा जी के लोक में जाता है और वहां अनेकों कल्पों तक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। दो परार्थ यानी ब्रह्मा जी की आयु तक वहां का सुख भोगने के पश्चात ब्रह्मा जी के साथ ही योग बल से श्री विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होता है। श्री भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, अब आप मुझे विस्तार के साथ वृक्ष लगाने की यथार्थ विधि बतलाइए। विद्वानों को किस विधि से वृक्ष लगाने चाहिए? पुलस्त जी बोले, राजन, बगीचे में वृक्षों के लगाने की विधि मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तालाब की प्रतिष्ठा के विषय में जो विधान बतलाया गया है उसी के समान सारी विधि पूर्ण करके वृक्ष के पौधों को सर्वौषधि मिश्रित जल से सींचें। फिर उनके ऊपर दही और अक्षत छोड़ें। उसके बाद उन्हें पुष्पमालाओं से अलंकृत करके वस्त्र में लपेट दें। वहां गूगल का धूप देना श्रेष्ठ माना गया है। वृक्षों को पृथक पृथक ताम्र पात्र में रखकर उन्हें सप्त धान्य से आवृत करें तथा उनके ऊपर वस्त्र और चंदन चढ़ाएं। फिर प्रत्येक वृक्ष के पास कलश स्थापन करके उन कलशों की पूजा करें और रात में द्विजातियों द्वारा इंद्र आदि लोकपालों तथा वनस्पति का विधिवत अधिवास कराएं। तदनंतर दूध देने वाली एक गऊ को लाकर उसे श्वेत वस्त्र उढ़ाएं। उसके मस्तक पर सोने की कलगी लगाएं। सींगों को सोने से मढ़ा दें। उनको दुल्हन सॉरी माफ करें उनको दोहने के लिए कांसे की दोहनी प्रस्तुत करें। इस प्रकार अत्यंत शोभा संपन्न उस गौ माता को उत्तराभिमुख खड़ी करके वृक्षों के बीच से छोड़ें। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मण बाजों और मंगल गीतों की ध्वनि के साथ अभिषेक के मंत्र तीनों वेदों की वरुण संबंधिनी ऋचाएं पढ़ते हुए उक्त कलशों के जल से यजमान का अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात नहाकर यज्ञकर्ता पुरुष श्वेत वस्त्र धारण करे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ, सोने की जंजीर, कड़े, अंगूठी, पवित्री, वस्त्र, शैया, शय्योपयोगी सामान तथा चरण पादुका देकर एकाग्र चित्त वाले संपूर्ण ऋत्विजों का पूजन करें। इसके बाद 4 दिनों तक दूध से अभिषेक तथा घी, जौ और काले तिलों से होम करें। होम में पलाश यानी ढाक की लकड़ी उत्तम मानी गई है। वृक्षारोपण के पश्चात चौथे दिन विशेष उत्सव करें। उसमें अपनी शक्ति के अनुसार पुनः दक्षिणा दें। जो जो वस्तु अपने को अधिक प्रिय हो ईर्ष्या छोड़कर उसका दान करें। आचार्य को दुगनी दक्षिणा दें तथा प्रणाम करके यज्ञ की समाप्ति करें। जो विद्वान उपर्युक्त विधि से वृक्षारोपण का उत्सव करते हैं उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा
वह अक्षफल के भागी होते हैं। हे राजेंद्र, जो इस प्रकार वृक्ष की प्रतिष्ठा करते हैं, वह जब तक 30,000 इंद्र समाप्त हो जाते हैं, तब तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं। उनके शरीर में जितने रोम होते हैं, अपने पहले और पीछे की उतनी ही पीढ़ियों का वह उद्धार कर देते हैं, तथा उन्हें पुनरावृत्ति से रहित परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह भी देवताओं द्वारा सम्मानित और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। वृक्ष पुत्रहीन पुरुष को पुत्रवान होने का फल देते हैं। इतना ही नहीं, वे अधिदेवता रूप से तीर्थों में जाकर वृक्ष लगाने वाले को पिंड भी देते हैं। अतः श्री भीष्म, आप यत्न पूर्वक पीपल के वृक्ष लगाओ। वह अकेला ही आपको 1,000 पुत्रों का फल देगा। पीपल का पेड़ लगाने से मनुष्य धनी होता है। अशोक शोक का नाश करने वाला है। जब अशोक का पेड़ शोक का नाश करने वाला है। पाकड़ का पेड़ यज्ञ का फल देने वाला बताया गया है। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। जामुन कन्या देने वाला कहा गया है। अनार का वृक्ष पत्नी प्रदान करता है। पीपल रोग का नाशक और पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य बहेड़े का वृक्ष लगाता है, वह प्रेत होता है। अंकोल लगाने से वंश की वृद्धि होती है। खैर का वृक्ष लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नीम लगाने वालों पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। बेल के वृक्ष में भगवान शंकर का और गुलाब के पेड़ में देवी पार्वती का निवास है। अशोक वृक्ष में अप्सराएं और कुंद यानी मोगरे के पेड़ में श्रेष्ठ गंधर्व निवास करते हैं। बैंत का वृक्ष लुटेरों को भय प्रदान करने वाला है। चंदन और कटहल के वृक्ष क्रमशः पुण्य और लक्ष्मी देने वाले हैं। चंपा का वृक्ष सौभाग्य प्रदान करता है। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला है। मौलसिरी से कुल की वृद्धि होती है। नारियल लगाने वाला अनेक स्त्रियों का पति होता है। दाख का पेड़ सर्वांग सुंदरी स्त्री प्रदान करने वाला है। केवड़ा शत्रु का नाश करने वाला है। इसी प्रकार अन्य अन्य वृक्ष भी, जिनका यहाँ नाम नहीं लिया गया है, तथा योग्य फल प्रदान करते हैं। जो लोग वृक्ष लगाते हैं, उन्हें परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। धर्म की जय हो। जय हो। जय हो। अधर्म का नाश 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 हो। हो। प्राणियों में सद्भावना हो। सद्भावना हो। भावना हो। गौ माता, राष्ट्र माता, राष्ट्र राष्ट्र माता माता गौ हत्या बंद बंद हो। हो। बंद हो। विश्व का कल्याण हो। कल्याण हो। कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर पार्वती पते हर हर महादेव। हर महादेव। नमो नारायण।